नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, वर्तमान में हमारा जो राजस्थान के स्थापत्य कला में मंदिर वाला जो टॉपिक चल रहा है उसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने प्रारंभिक मंदिरों के विकास किस प्रकार हुआ, मौर्य काल में मंदिरों का विकास किस प्रकार हुआ, गुप्त काल में मंदिर कौन कौन से बने थे, उसके बाद में हमने गुर्जर प्रतिहार और गुर्जर प्रतिहार के बाद में जो सोलंकी यानी कि मारू गुर्जर शैली के जो मंदिर थे उनके विकास के बारे में पढ़ा था। और हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने भूमिज शैली मंदिरों के बारे में भी चर्चा की थी कि ये भूमिज शैली है, ये नागर शैली की ही एक उपशैली है। अब उसके बाद में हम आगे भूमिज शैली के उदाहरण कौन कौन से मंदिर हैं उनके बारे में, और इसके अलावा भूमिज शैली की विशेषताएं क्या हैं, उन मंदिरों की क्या विशेषता है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और भूमिज शैली को कंप्लीट करने के बाद में 14वीं शताब्दी में जो मंदिर स्थापत्य कला का कुछ प्रादुर्भाव हुआ था, जो राजस्थान में मंदिर बने थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में राजस्थान के जो प्रमुख जैन मंदिर हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास शुरू से लेकर के अंत तक क्लास में जुड़े रहें। ये क्लासें बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी। राजस्थान जी के से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें हैं। ये क्लासें आपको राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हों, और बीएसटीसी से लेकर के अगर आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये मैटर एकदम पर्याप्त है। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चित्तौड़ के किले में समिधेश्वर मंदिर इस शैली का प्रमुख उदाहरण है। ये वो है मारू गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं जिनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। हमारी जो आज की क्लास है वो यहाँ से शुरू होगी कि भूमिज शैली के जो मंदिर हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। भूमिज शैली एक उपशैली के रूप में है, वो है नागर शैली की उपशैली है। नागर शैली वो है जो उत्तर भारत में पनपी थी। दक्षिण भारत में जो मंदिर स्थापत्य कला की जो शैली पनपी थी जिसका नाम था द्रविड़ शैली, और उसके बाद में उत्तर भारत में जो शैली फैली उसको हम नागर शैली कहते हैं। और नागर शैली का ही उदाहरण है भूमिज शैली। कौन सी? भूमिज शैली नागर शैली का ही एक उदाहरण माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक मॉडल लेकर आया हूँ मंदिर के बारे में, और इस मॉडल के माध्यम से हम भूमिज शैली के जो मंदिर हैं उनकी विशेषताओं को देखते हैं। कि सबसे पहले इस मंदिरों में मैंने लास्ट क्लास में कुछ शब्द का प्रयोग किया था, एकांडक, अनेकांडक। अब इसमें देखो कि आपको एकांडक दिखा जाए, जैसे मूल रूप से ये एकांडक है जो मुख्य मंदिर का शिखर है। इसके अलावा अनेकांडक है, यानी कि छोटे छोटे, ये देखो शिखरों में जो संरचना बनी हुई है इसे हम कहते हैं अनेकांडक। लाल चिन्ह से बता देता हूँ, ये देखो ये यहाँ पर बने हुए हैं, इनको बोलते हैं हम अनेकांडक। ठीक है, अब बात करते हैं कि भूमिज शैली जो मंदिर है उनकी विशेषता क्या होती है। इनकी विशेषता क्या होगी? इनका जो शिखर के बीच वाला भाग होगा ना, वहां पर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते क्रम में, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते क्रम में छोटे 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 शिखर बने हुए दिखाई देंगे। जैसे कि ये यहां पर देखिएगा, मंदिर के जो मुख्य गर्भगृह है उसके बीच वाले भाग देखिए, ये यहाँ पर देखो छोटे छोटे शिखर बने हैं। ये क्या है कि ऐसा नहीं है ये सीढ़ी नुमा है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर है, ये सीढ़ी नुमा है जो कि छोटे छोटे हैं, लेकिन आपको दूर से देखने पर ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। ठीक है, ये इसकी एक विशेषता है, आपको ध्यान में रखनी है, मुख्य विशेषता है, आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ऊपर से नीचे की तरफ आते समय, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए छोटे छोटे चैत्य ग्रह बने होंगे जो हमें किस प्रकार प्रतीत होते हैं? लताओं के समान प्रतीत होते हैं। मुख्य शिखर है, उस मुख्य शिखर के जो बीच वाला भाग है उसमें नीचे से ऊपर की ओर, वापस बता देता हूं, नीचे से ऊपर की ओर हमें
शिखर नुमा संरचना देखने को मिलती है। छोटे छोटे शिखर होते हैं जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं क्रम में। और मुख्य जो बना है शिखर, उसके जो चारों ओर है वहां पर हमें लताओं के रूप में छोटे छोटे चैत्यग्रह, छोटे मंडप, छोटे शिखर दिखाई देंगे जो कि ऊपर से नीचे की ओर आते होंगे। जैसे यहां पर देखने को मिलता है, ये देखो, अब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये इसकी भूमिज शैली की विशेषता है। बीच वाला भाग होगा वो तो क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए छोटे शिखर होंगे, परंतु जो साइड वाला और किनारे वाला भाग होगा वहां पर क्या होगा कि ऊपर से नीचे की ओर लताओं के समान झुके हुए चैत्यग्रह हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक मॉडल था जिसके माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया था। ठीक है, आगे हम लाइन टू लाइन भी देख लेंगे इनकी विशेषताओं को, परंतु आपको यहाँ पर दो विशेषता ध्यान में रखनी है। पहली विशेषता कि इसमें ऊपर से नीचे की ओर जो मुख्य शिखर है उसके किनारे तरफ ऊपर से नीचे की ओर आते हुए हमें लताएं देखने को मिलती हैं, लताएं नुमा संरचना देखने को मिलती है जिसे हम चैत्यग्रह कहते हैं। और जो मुख्य मंदिर का जो शिखर है उसके बीच वाले भाग में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए छोटे छोटे शिखर नुमा संरचना भी हमें दिखाई देती है। ये विशेषता किस शैली की है, भूमिज शैली के जो मंदिर है उनकी ये विशेषता मानी जाती है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि इस शैली की जो मुख्य विशेषता होती है वो इसके शिखर में ही परिलक्षित हो जाती है। अभी जैसे हमने बात की थी कि जो भूमिज शैली के जो मंदिर हैं उनकी शिखर से जो संरचना होती है, शिखर की, शिखर के बीच वाले भाग में और उसके किनारों वाले भाग में जो संरचना होती है उसी से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मंदिर कौन सी शैली के है, ये भूमिज शैली के है या कोई और। हमें ये नहीं पता करना है कि ना ही हमें एग्जामिनर ये ऑप्शन देगा कि एक मंदिर का मॉडल दे देगा और उसमें कुछ चिन्ह लगा करके दे देगा और पूछेगा कि ये कौन से शैली के। उस प्रकार के प्रश्न हमें नहीं पूछने। हम पूर्ण रूप से आर्किटेक्चर का जो काम है वो नहीं करना है, हमें तो सिर्फ समझना है। और समझने के लिए इसकी दो विशेषताएं हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। कि पहली विशेषता कि इसके जो बीच वाला भाग है उसमें नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए छोटे शिखर दिखाएंगे और साइड वाले जो किनारे वाले भाग है वहां पर लताओं के रूप में चैत्यग्रह छोटे छोटे ऊपर से नीचे आते हुए भी हमें दिखाई देंगे। देखते हैं इनको शब्दों के माध्यम से कि इस शिखर के चारों ओर प्रमुख दिशाओं में, चारों ओर यानी कि किनारों वालों दिशाओं में तो लातीन व एकांडक शिखर की भांति ऊपर से नीचे तक चैत्य मुख डिजाइन वाले जाल की लताएं या पट्टियां रहती हैं। यानी कि जो मुख्य शिखर है उसकी चारों दिशाओं में यानी कि उसके दोनों तीनों चारों दिशाओं की ओर हमें ऊपर से नीचे तक चैत्य मुख डिजाइन वाली जाल की लताएं, जिसे हम बोलते हैं एकांडक शिखर, यानी कि छोटे छोटे शिखर नुमा संरचना होती है। ठीक है, लेकिन वो हमें देखने पर किस प्रकार लगती है, चैत्य मुख डिजाइन वाली जाल की लताएं के समान दिखाई देती है। वो ऊपर से नीचे आती हुई हमें दिखाई देगी, परंतु बीच वाले भाग में नीचे से ऊपर हमें क्रमश घटते आकार वाले छोटे छोटे आकार की जो शिखर है उसकी लड़ियां भी हमें दिखाई देगी। ये है विशेषता किस मंदिर की, भूमिज शैली मंदिर है उनकी विशेषताएं हैं, आपको याद रखनी है कि यानी कि चारों दिशाओं में ऊपर से नीचे की ओर चैत्यग्रह नुमा जो जाल के डिजाइन है, लताएं हैं, उसके समान दिखाई देगी और बीच वाले भाग में शिखर होंगे जो कि क्या होंगे, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, परंतु आकार में क्या होंगे, वो छोटे होंगे। ये विशेषता आपको ध्यान में रखनी है। एक बार हम इसे मॉडल को वापस देख लेते हैं और यहाँ पर से इसे पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये बीच वाला भाग है, यहां पर आपको ये शिखर दिखाई दे रहे हैं, ये यहां पर शिखर दिखाई दे रहे हैं जो कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और ये बीच का भाग है। उसके अलावा जो किनारे वाले भाग है यहां पर देखो ये छोटे छोटे एकांडक है, एकांडक यानी कि एक शिखर वाले मंडप है जो कि धीरे धीरे नीचे की ओर आते हुए हमें दिखाई देंगे। लताओं के समान, चैत्यग्रह के समान ये हमें डिजाइन, चैत्यग्रह डिजाइन है उसके समान में ये दिखाई देते हैं। ठीक है, भूमिज शैली के मंदिरों की विशेषताओं को देख लिया, तो अब हम देखते हैं भूमिज शैली के जो मंदिर।
राजस्थान में भूमिज शैली का जो सबसे पुराना मंदिर है वो पाली जिले के सिवाड़ी में स्थित है, जिसकी जो अवधि है वो 1010 या 1020 ईस्वी के मध्य की मानी जाती है। इसके बाद का जो मंदिर है वो है मेनाल भीलवाड़ा का महानालेश्वर महादेव का मंदिर है, जो पंचरत्न एवं पंचभूम ये मंदिर पूर्णतः अखंडित है, वह अपने श्रेष्ठ अनुपातों के लिए दर्शनीय है। ठीक है कि जो मेनाल का महानालेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है वर्तमान में तो वो अखंडित अवस्था में है, परंतु जो भी इनके अनुपात बचे हैं वो भी हमें दर्शनीय है, देखनीय है। और जो भूमिज शैली के मंदिर हैं उनकी एक विशेषता और है कि भूमिज शैली के राजस्थान में जितने भी मंदिर थे उसमें पंचरथ और पंचभूमि की हमें जो डिजाइन नुमा संरचना है वो भी देखने को मिलती है। रथ नुमा संरचना है, 5 रथ बने हुए हैं। ठीक है, तो उस प्रकार के डिजाइन भी हमें देखने को मिलते हैं भूमिज शैली के मंदिरों में। ये 3 विशेषता आपको याद रखनी है। ठीक है, और कौन कौन से मंदिर है, जैसे सेवाड़ी, पाली का सेवाड़ी का मंदिर जो सबसे प्राचीन है भूमिज शैली का मंदिर माना जाता है, जैन मंदिर है। और उसके बाद में मेनाल का महानालेश्वर मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है, मेनाल भीलवाड़ा का है। इसके अलावा देखते हैं हम जो भूमिज शैली के जो मंदिर है वो और कौन कौन से हैं। भूमिज शैली का एक मंदिर रामगढ़ है, 12 का भंडदेवरा का जो मंदिर है वो भी भूमिज शैली का उदाहरण माना जाता है। इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है, इसके बारे में हम आगे बढ़े। इसके अलावा बिजोलिया का उंडेश्वर महादेव का मंदिर जो कि गोल एवं सप्त रथ है। ऊपर हमने देखा 5 रथ वाले हैं महानालेश्वर का मंदिर, और जो रामगढ़ का भंडदेवरा का मंदिर है ये भी भगवान शिव को समर्पित है। बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर है वो भी भगवान शिव को समर्पित है। ये गोल एवं सप्त रथ वाले मंदिर हैं। रामगढ़ मंदिर अपनी पीठ की सजावट, मंडप एवं स्तंभों की भव्यता और मूर्ति शिल्प के लिए दर्शनीय है। इसी कारण इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है या दूसरा खजुराहो भी कहा जाता है। आगे देखते हैं झालरापाटन का सूर्य मंदिर है जो कि सप्तरथ एवं सप्त भूम वाला है। रणकपुर का सूर्य मंदिर, चित्तौड़ का अद्भुत नाथ जी का मंदिर भी भूमिज शैली के उदाहरण माने जाते हैं। यहाँ पर आपको जो विशेषताएं हैं वो मैंने बता दी है, वो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मंदिर कौन कौन से उदाहरण हैं, जैसे पहला मंदिर है पाली के सेवाड़ी में जैन मंदिर, उसके बाद में मेनाल महानालेश्वर का मंदिर, उसके बाद में बिजोलिया का उंडेश्वर महादेव का मंदिर, रामगढ़ का भंडदेवरा का मंदिर, झालरापाटन का सूर्य मंदिर और रणकपुर का सूर्य मंदिर और चित्तौड़गढ़ का अद्भुत नाथ जी का जो मंदिर है वो भी भूमिज शैली के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, तो भूमिज शैली में आपके लिए जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बातें थी वो इतनी ही है। आपको भूमिज शैली की सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि भूमिज शैली नागर शैली की ही एक उपशैली है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में होनी चाहिए कि भूमिज शैली की जो विशेषता है, बीच वाला भाग है उसमें नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए छोटे छोटे शिखर दिखाई देंगे, और जो चारों ओर वाला भाग है वहां पर ऊपर से नीचे की ओर आते हुए एकांडक शिखर नुमा जो चैत्य ग्रह की डिजाइन है, जो लताओं के समान दिखाई देते हैं, वो नजर आएंगे। और इसके अलावा पंचरथ, सपतरथ, पंचभूम, सपतभूम, इस प्रकार की संरचना भी हमें देखने को मिलती है। अब आपको ऑप्शन देकर नहीं पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचरथ की भूमिका है, कौन सा चित्र है, छवि है वो सपतभूम की है। बस आपको विशेषता ध्यान में होनी चाहिए और उसी से हमारा काम है बन जाएगा। हमें पूर्ण रूप से आर्किटेक्चर नहीं बनना है। ठीक है, चलिए साथियों आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि 14वीं शताब्दी और उसके बाद में राजस्थान में जो मंदिर बने थे उनके बारे में। 14वीं सदी और उसके बाद के राजस्थान में जो मंदिर हैं उनके बारे में देखते हैं कि इस काल में संपूर्ण भारत में केवल राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर बड़े मंदिरों का जो निर्माण था वो जारी था। हालांकि मंदिरों का जो विकास था वो 13वीं शताब्दी तक बहुत अधिक मात्रा में होता, लेकिन धीरे धीरे आगे क्या हो गया, धीरे धीरे कम होने लगा था। परंतु राजस्थान एकमात्र ऐसा स्थान था जहां पर आज भी यानी कि 14वीं शताब्दी और उसके बाद के कालों में भी आने वाले 400 से 500 सालों में भी
अलग अलग राज्यों में, अलग अलग रियासतों में मंदिरों का निर्माण था वो जारी था, और इसका श्रेय जाता है यहाँ के तत्कालीन राजपूत शासकों को। ठीक है, तो इसका श्रेय यहाँ के तत्कालीन राजपूत शासकों को जाता है। 14वीं शताब्दी में जब पूरे भारत में मंदिरों का निर्माण कार्य बंद था, समापन था एक रूप से, तो वहीं राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ पर मंदिरों का निर्माण जारी था, और जिसका श्रेय किसे जाता है? राजपूत शासकों को। इस काल में जो मंदिर बने थे उसमें उदयपुर का जगदीश मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर है, केसरोय पाटन के मंदिर है, तथा आमेर का जगत शिरोमणि का मंदिर है। ये 14वीं सदी और उसके बाद के काल के मंदिर माने जाते हैं। उदयपुर का जगदीश मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर जो कि उदयपुर में स्थित है, केसरोय पाटन का मंदिर, आमेर का जगत शिरोमणि का मंदिर जिसे आमेर के शासक मान सिंह की पत्नी कनकावती के द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में बनाया गया था, और ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, वैष्णव मंदिर था। और इस जगत शिरोमणि के जो मंदिर था उसमें जो प्रतिमा थी भगवान श्री कृष्ण की काले रंग की, यह वही प्रतिमा मानी जाती है जिसे चित्तौड़ के किले में मीराबाई के द्वारा पूजा की जाती थी। आमेर के शासक मान सिंह प्रथम ने इसे चित्तौड़ के किले से लेकर के आए थे। किस प्रकार लिया है इसके बारे में कोई भी जानकारी हमें किताबों में प्राप्त नहीं हुई थी। ठीक है, ये मंदिर आकार की भव्यता के लिए रहे हैं, और इनमें सौंदर्यता का अभाव तथा मूर्तियां विखंडित और प्राणहीन थी, क्योंकि अब वो काल आ गया था जब क्या है कि स्थापत्य कला का मिश्रण हो चुका था। जैसे एक तरफ मुगल शैली कला थी तो वहीं दूसरी तरफ राजपूत शैली थी, तो मंदिरों की एक लय नहीं थी। चलते चलते उसमें मुगल शैली का मिश्रण कर दिया, और चलते चलते उसमें राजस्थानी या राजपूत शैली का मिश्रण कर दिया। इसलिए जो मूर्तियां मिली वो हमें उसमें सौंदर्यता का अभाव था, विखंडित थी, तथा प्राणहीनता का भी अभाव उसमें देखने को हमें मिलता है। इसी काल में यानी कि 14वीं शताब्दी और उसके बाद के काल में राजस्थान में सबसे बड़ा और भव्य मंदिर एक बना था, महाराणा कुंभा के काल में बना था। इस काल का जो मंदिर है वो रणकपुर का चौमुखा जैन मंदिर है। अपने प्रभाव में जटिल लगते हुए संरचना में बहुत ही सरल है। बीच में चौमुखा गर्भगृह है और प्रत्येक मुख के सामने दो दो मंडप बने होते हैं, परंतु चारों कोनों में एक एक मुख गर्भगृह बनाता और उस मुख गर्भ के सामने एक मंडप अवश्य बनाता। मंडप का अर्थ समझते हो? ब्याह शादी में जो बनता है छत, उसे थोड़ा सा छत करके बनाया जाता है जो चारों ओर से खुला होता है, उसे मंडप कहा जाता है। और राजस्थान के मंदिरों की सबसे बड़ी यही विशेषता रही है, और जैन मंदिरों को विशेष करके मुख्य जो गर्भगृह है उसके सामने मंडप बने हुए हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी विशेषता है, मुख्य गर्भगृह है। इसके अलावा छोटे छोटे जो गर्भगृह है उनके सामने भी मंडप देखने को मिलता है। मंडप का उद्देश्य क्या था कि मंडप क्यों बनाए जाते थे, उन्हें क्यों छता जाता था? तो मंडप बनाने का पीछे उद्देश्य था कि जो भी भक्त थे उस मंडप में बैठ करके अपनी पूजा आराधना कर सकते थे, अपनी मनोकामना हेतु भगवान से प्रार्थना भी कर सकते थे, और अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान का धन्यवाद प्रकट करने और उनकी पूजा पाठ करने, उनका ध्यान करने, उनका मनन करने के लिए इस प्रकार के मंडप बनाए जाते थे। ये शुरुआत से ही मंदिरों की विशेषता रही है। चलिए आगे देखते हैं। रणकपुर का यह मंदिर इस काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर भी माना जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो 14वीं शताब्दी और उसके बाद के हैं, और ये अपने आप में 14वीं शताब्दी के बाद के जो मंदिर बने उनमें सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। आगे देखते हैं कि 14वीं शताब्दी में डूंगरपुर जिले में सोमनाथ जी का मंदिर बना था, जो कि क्या है, कच्छप घात शैली का उदाहरण है। 14वीं शताब्दी में डूंगरपुर जिले में सोमनाथ जी का मंदिर बना था जो कि कच्छप घात शैली का उदाहरण है। और उसके बाद में क्या हुआ था कि जब औरंगजेब का काल आया था तब धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किया गया, जिससे विशाल मंदिरों का निर्माण प्राय बंद हो गया। और 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद मंदिरों के बजाय हवेलियों में इष्ट देव प्रतिष्ठापित किए जाने लगे, और उसी के साथ हवेली शैली के जो मंदिर था उनके निर्माण की बहुलता भी प्रारंभ हो गई थी। क्योंकि जब तक अकबर था, अकबर के बाद में जहांगीर था, जहांगीर के बाद में शाहजहां था, उन्होंने अपने धर्म का तो विकास किया था, परंतु उन्होंने किसी भी प्रकार के हिंदू धर्म को हनन नहीं किया था।
और इसी के कारण उन्होंने अपना राज बड़े सकुशल तरीके से किया था। परंतु औरंगजेब था वो बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था, कट्टर मुसलमान शासक था। उसने क्या किया कि हिंदू मंदिरों को तुड़वाना प्रारंभ कर दिया था। हिंदू मंदिरों में बहुत सारे हिंदू मंदिर तुड़वाए गए थे। और ऐसा नहीं है कि राजस्थान में, पूरे भारत में उसने हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था। और इसी कारण वो अपने शासन काल में एक दिन भी चैन की सांस नहीं ले पाया था। उसके इसी महत्वाकांक्षी सोच के कारण राजस्थान में नहीं पूरे भारत में अलग अलग जो समुदाय थे वो एक शक्ति के रूप में संगठित होने लगे थे। जैसे हिंदू शक्ति के रूप में औरंगजेब के काल में ही मराठी उत्पन्न हुए थे, उसी के साथ जाट और सिख जो धर्म थे वो जाट, सिख, मराठा और साधु सन्यासी, ये जो संत थे, ये जो समुदाय थे, इन्होंने एकजुट होकर के औरंगजेब का विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। अगर वो दक्षिण में जाता मराठों का दमन करने, तो उत्तर में कभी सिख, कभी जाट, कभी अन्य धर्म में उनके विरुद्ध बगावत कर देते। तो औरंगजेब का जीवन भर उसका जो शासन रहा था, उस शासन के काल में वो इसी प्रकार का रहा था, कभी उत्तर कभी दक्षिण में चैन की सांस एक दिन भी वो नहीं ले पाया था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की नीति ही उसकी अंत का कारण बनी थी। औरंगजेब के काल में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया था। जैसे हिंदू मंदिरों में क्या होते हैं, जैसे देवी की प्रतिमा है या शिव जी का जो शिवलिंग है उसे तोड़ करके मुसलमानों के जो मस्जिद होते हैं उसके बाहर जो पेड़ियाँ होती है वहाँ पर रखवा देते थे, ताकि क्या होता कि हिंदू मुसलमान जब जाए तो उन पर पैर रख करके आगे जाए। अब देखो कि कोई जो हिंदू धर्म वाला है वो कब तक इस चीज़ों को सहन करता, और अंत में उन्होंने औरंगजेब का विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। जैसे मेवाड़ का शासक था राज सिंह, प्रारंभ में औरंगजेब का साथी था, परंतु जब औरंगजेब ने ये जजिया कर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ किया तो वह उसका विरोधी भी बन गया था। और राज सिंह ने कई मंदिर बनाए थे, नाथ द्वारा में श्री नाथ जी का, कांकरौली में श्री द्वारकाधीश जी का, जो कि वृंदावन और गोकुल के आसपास के जो मथुरा वाले क्षेत्र से वहाँ से जो पुरोहित मूर्ति लेकर के आए थे ठाकुर जी महाराज की, तो उन्हें अलग अलग स्थानों में उन्होंने प्रतिष्ठापित भी करवाया था। और 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद में हवेली जो बनाई जाती थी उसी में मंदिरों को या वहाँ पर ही जो मूर्ति थी उन्हें प्रतिष्ठित की जाती थी और मंदिरों का रूप उसे धीरे धीरे दे दिया। और उसी के साथ ही हवेली मंदिरों का जो प्रादुर्भाव था वो प्रारंभ हो गया था 16वीं 17वीं शताब्दी के अंत तक। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिरों के बारे में। हमने अभी पढ़ा है, भूमिज शैली का अध्ययन कर लिया, भूमिज शैली के जो मंदिर थे उनके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, 14वीं शताब्दी में जो मंदिर बने थे उनके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया। 14वीं शताब्दी में जो मूल मंदिर था, जो सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, वो रणकपुर के जैन मंदिर थे। इसके अलावा एकलिंग जी का मंदिर बना था 14वीं शताब्दी के बाद में, एकलिंग जी का मंदिर बना था उदयपुर में, जगदीश का मंदिर बना था एकलिंग उदयपुर में, और आमेर का जगत शिरोमणि का मंदिर है वो भी 14वीं शताब्दी के बाद का काल में बना था। अब बात करते हैं राजस्थान के जैन मंदिरों में। तो राजस्थान के जैन मंदिरों में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो देलवाड़ा के जैन मंदिर है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनके अलावा रणकपुर के जैन मंदिर, पाली जिले में सेवाड़ी का मंदिर जो कि भूमिज शैली का उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा गाणेराव पाली में ही मूंछला महावीर स्वामी का मंदिर है, जिसमें महावीर जो 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उनकी क्या है, दाढ़ी वाली या मूंछों वाली प्रतिमा दिखाई देती है। और अन्यथा राजस्थान में नहीं पूरे भारत में भी इस प्रकार की प्रतिमा में देखने को नहीं मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना। नाडोल पाली में ही, नारलाई में भी जैन मंदिर है, सिरोही जिले के वरमाण में भी जैन मंदिर है, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी और झालरा पाटन में भी जैन मंदिर है, बूंदी जिलों में जो केसरो पाटन है जहाँ पर चीनी मिल स्थित है वहाँ पर भी, और करौली में महावीर स्वामी जी का मंदिर भी, आदि जगहों के जैन मंदिर प्रसिद्ध है। करौली जी का महावीर मंदिर है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। करौली जिले के चंदन गांव की ये घटना थी जहाँ पर कृपाराम दास नामक एक चरमकार था, वो अपनी गाय को चराने ले जाता, और एक दिन क्या हुआ कि उसने गाय को देखा कि वो एक स्थान पर अपने आप ही दूध का जो विसर्जन कर रही थी। तब जब कृपाराम ने उस स्थान को खोजा तो वहाँ पर महावीर स्वामी की लाल पत्थर की एक प्रतिमा मिली थी, जिसे कृपाराम तो स्वयं नहीं पहचान पाया। फिर एक
बसवा का एक जैन व्यापारी था, उसने उसकी पहचान की थी और वहाँ पर मंदिर बनवाया गया था चंदनगांव में ही। और आज भी चंदनगांव के में जो श्री महावीर जी की जो रथ यात्रा प्रारंभ होती है मंदिर से लेकर के गंभीर नदी के तट तक, वहाँ पर क्या होता है कि जो चर्मकार, जिस चर्मकार को ये प्रतिमा मिली थी, उन्हीं के हाथों से उसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है साथियों, तो ये है राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिर। अब हम एक एक करके इन जैन मंदिरों की जो विशेषता है उनको देखेंगे। देलवाड़ा के जैन मंदिर, रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर, पाली जिले में शिवाड़ी गणेराव का मूछला महावीर मंदिर, नाडोल नारलाई ये भी पाली में है, सिरोही जिले में बरमान का मंदिर, झालावाड़ में चांदखेड़ी और जालरा पाटन का मंदिर, ये आपको याद रखना है। बूंदी जिले में केशरो पाटन है, करौली में महावीर स्वामी जी आदि के मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसमें जो कन्फ्यूज कर देने वाले पॉइंट है वो आप याद रखना, मूछला महावीर का मंदिर कहाँ पर है? पाली में। वरमान मंदिर कहाँ पर है? पाली में। और इसके अलावा जो चांदखेड़ी के जो मंदिर है वो भी कहाँ पर है? कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और वरमान मंदिर कहाँ पर है? सिरोही में है। ये पॉइंट सभी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले देलवाड़ा के जैन मंदिरों के बारे में। माउंट आबू सिरोही में स्थित है। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है। वो 5 मंदिर कौन कौन से हैं? विमल शाही मंदिर है, लुणव शाही मंदिर है, पार्श्वनाथ जी या चौमुखा मंदिर है, चौथा मंदिर पीतलहर जी का है और 5वां मंदिर महावीर स्वामी का मंदिर है। विमल शाही भगवान श्री आदिनाथ ऋषभदेव यानी कि प्रथम तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म के, उनको समर्पित है। लुणव शाही मंदिर है, पार्श्वनाथ जी का मंदिर है जिसे चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा पीतलहर का मंदिर है और महावीर स्वामी जी का मंदिर है। देलवाड़ा में ये 5 जैन मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है? 5 जैन मंदिरों का समूह कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इनमें विमल शाही और लुणव शाही मंदिर कलात्मक दृष्टिकोण से देलवाड़ा के जो अन्य शेष मंदिर हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है विमल शाही का मंदिर, जो कि सबसे प्राचीन मंदिर भी माना जाता है। इनका निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान गुजरात के सोलंकी शासकों के मंत्रियों के द्वारा करवाई गई थी, जिसे हम बोलते हैं सोलंकी शैली या मारू गुज्जर जो शैली थी, उस शैली में इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। गुज्जर प्रतिहार शैली के बाद में जो शैली पनपी थी वो सोलंकी शासकों के द्वारा पनपाई गई थी, जिसे हम मारू गुज्जर शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 11वीं और 13वीं शताब्दी में बने हुए प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों में राजस्थान तथा गुजरात के जो सोलंकी जिसे चालुक्य शासक भी कहा जाते हैं, शिल्प कला शैली की प्रमुखता से दर्शन होते हैं। यानी कि इन मंदिरों में राजस्थानी शैली तथा गुजरात के जो सोलंकी शासकों की जो शैली थी, उन दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। कौन से? देलवाड़ा के जैन मंदिरों में। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई हैं और इनके बनाने में जो सफ़ेद संगमरमर है वो गुजरात के अंबाजी के खेड़े नामक गांव से हाथियों पर लद कर लाया गया था। ठीक है, और इसे 5 भागों में अलग अलग बांटा गया है। इसी परिसर में है वो 5 पूरे जो क्षेत्र है देलवाड़ा का, उसे 5 भागों में बांटा गया है और 5 अलग अलग मंदिर बने हैं, जिसमें विमल शाही और लुणव शाही मंदिर मुख्य है, बाकी छोटे छोटे मंदिर हैं। अब देखो कि यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलता है। ये देखो अनेकांडक है, छोटे छोटे शिखरनुमा संरचना बनी हुई है। ठीक है, और इनका जो भव्य मनोरम दृश्य है वो देखने लायक है। ताजमहल के समान ही सदृश्य है ये हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये भी सफ़ेद संगमरमर से बने हुए हैं। ठीक है, अनेकांडक इनकी विशेषताएं शिखरनुमा संरचना पाई जाती है, छोटे छोटे शिखर इसमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसके चारों ओर, इसके अंदर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं के भी चित्र बने हुए हैं। दीवार में ही, संगमरमर में ही उनकी आकृति का उत्कीर्ण किया हुआ है। ठीक है, इनके बारे में हम आगे देखते हैं। ये मंदिर का उदाहरण है जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ बेल बूटी, जालियां, नक्काशीदार मेहराब, अलंकृत स्तंभ एवं गुंबद आदि दर्शकों के आकर्षण का केंद्र मिलती है। तो अब यहाँ पर जैसे गुंबद है, मेहराब है, ये राजस्थानी शैली या गुजरात की शैली नहीं है। ये कौन सी शैली है? मुगल शैली यानी कि मुसलमान शैली मानी जाती है।
ये मुस्लिम शैली के उदाहरण हैं जो कि देलवाड़ा के जैन मंदिरों में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन मंदिरों में क्या कौन कौन से चित्र बने हुए हैं, जैसे राग रागनियों के चित्र बने हुए हैं, संगीतज्ञों के चित्र बने हैं, विभिन्न प्रकार के नर्तकियों, यक्ष और यक्षिणी, विद्या की देवी का सौंदर्यपूर्ण रूप से अंकन किया गया है। वैसे ये जो विशेषता है राजस्थान के सभी मंदिरों में देखने को मिलता है, यानी कि संगीतज्ञ, राग रागनियाँ, नृत्य करते हुए, गायन करते हुए, कहीं पर खेलते हुए, झूला झूलते हुए, विद्या की देवी, सरस्वती माता की, लक्ष्मी माता की, इन सभी हिंदू देवी देवता इस प्रकार की यहाँ पर मूर्तियाँ उत्कीर्ण। एक मूर्ति है जो कि अपने आप में अलग ही महत्व रखती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आपको ध्यान रखनी है उस बात को। मंदिरों की मूर्तियों में गोल एवं छोटा मुख तथा तिखे नए नक्श का अंकन हुआ है, ये भी विशेषता है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि मंदिरों वालों में जो क्लास है, जो हमारी चलती है मंदिर वाली क्लास है, उसमें वो जमाना गया कि जब सीधे प्रश्न पूछे जाते थे कि कौन सा मंदिर कहाँ है। ठीक है साथियों, तो ये विशेषता है मंदिरों की मूर्तियों की कि मूर्तियों में गोल एवं छोटा मुख तथा तिखे नए नक्श का अंकन किया गया है। इसके अलावा अलंकरणों की अत्यधिकता एवं आकृतियों की पुनरावृत्ति के कारण इन मंदिरों की शिल्प कला के प्रमुख दोष के रूप में भी माना जा सकता है। ये भी देलवाड़ा के जैन मंदिर की प्रमुख विशेषताएं हैं। मैंने जो इन क्लासों में जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी आपके सामने अध्ययन करवा रहा हूं, मैं उसके साथ साथ में ये भी बता रहा हूं कि कौन सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कौन सा पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान में रखना है और कौन सा पॉइंट विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो ये जो दोनों ही पॉइंट अभी मैंने बताए हैं कि जो आकृतियां बनी होती है वो गोल और छोटे मुंह है और तिखे नए नक्श वाले होते हैं। इसके अलावा अलंकरण में इतनी अत्यधिकता है कि उनकी पुनरावृत्ति हो गई है, जिसके कारण शिल्प कला के में प्रमुख दोष के रूप में हमें दिखाई देता है कि यानी कि वो सुव्यवस्थित रूप हमें देखने को नहीं मिलता है, कि यानी कि एक नज़र में उसे हम आसानी से नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे, ये तो सामान्य विशेषता होगी देलवाड़ा के जैन मंदिरों की कि इनकी जो सामूहिक रूप से जो विशेषता थी उनके बारे में देखा है। अब हम एक एक करके जो देलवाड़ा के जो 5 मंदिर है, 5 मंदिरों का समूह है, उनको बारे में हम अध्ययन करेंगे। देलवाड़ा में स्थित 5 मंदिरों के समूह में विमल साई मंदिर जो सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। इसका निर्माण 1031 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने करवाया था और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा था विमल शाही। यानी कि देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उनमें जो सबसे पहला मंदिर है वो विमल शाही का मंदिर है और जिसका निर्माण 1071 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाही ने करवाया था। ठीक है, ये मंदिर पूर्ण रूप से किससे बनाया? संगमरमर से बनाया, सफेद रंग के संगमरमर से बनाए। और ये संगमरमर कहाँ से? गुजरात में अंबाजी से लेकर आया था। अंबाजी एक स्थान का नाम है और हाथियों पर लाद करके ये संगमरमर लाया गया था। ठीक है, तो पहला प्रश्न यही है कि विमल शाही मंदिर जो कि देलवाड़ा के जैन मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, इसका निर्माण कब हुआ था? विमल शाही मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1031 ईस्वी। किसने करवाया था? तो गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे देखते हैं कि यह विमल शाह का जो मंदिर है भगवान ऋषभ देव आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी यानी कि आदिनाथ को ये मंदिर विमल शाही मंदिर है वो समर्पित है। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं कि विमल शाही का जो मंदिर है वो किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मुख्य गर्भगृह रहेगा उसमें जिस भगवान की प्रतिमा है वो मंदिर उन्हीं को समर्पित होता है। और मुख्य मंदिर में और भी छोटे छोटे गर्भगृह हो सकते हैं, मंदिर हो सकते हैं, परंतु जो मुख्य गर्भगृह में जो प्रतिमा होगी वह मंदिर उसी भगवान को समर्पित होगा। इसके अलावा जो जैन तीर्थंकर की जो प्रतिमा है वो आसन अवस्था में है, यानी कि पलाथी मारे बैठे हुए हैं। सफेद संगमरमर से ये प्रतिमा बनी हुई है, बहुत ही शानदार है, देखने योग्य है। जब ये प्रारंभ में बनाई गई थी तब इनके जो अंक थे उसमें हीरे रखे गए थे, परंतु शायद वर्तमान में नहीं है, उनकी चोरियां
हो चुकी है। ठीक है, तो उस समय जो मंदिर था प्रारंभ में बनाया गया था, तो उसमें इनके मंदिरों में जो ऋषभ देव जी की जो नैन है उसके अंदर हीरे की जड़ावट की गई थी। अब जरूरी नहीं है कि इनकी चोरी किसने की है, तो हो सकता है प्रारंभ काल में कई बार मुसलमान आक्रमणों का सामना करना पड़ा था, उस समय भी हो सकता है कि मुस्लिम आक्रांतों ने इनकी चोरी कर दी। मंदिर के गर्भगृह में स्थित आदिनाथ की सफेद संगमरमर की मूर्ति आसन अवस्था में प्रतिष्ठित है। ठीक है, तो मंदिर है किस भगवान को समर्पित है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर को, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ देव जी को समर्पित है। आसन अवस्था में विराजमान है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा इस मूर्ति शिल्प में नासांत दृष्टि, श्री वत्स चिन्ह है, अजान बाहु, कुंतल केश विन्यास के साथ आध्यात्मिक भावनाओं का सुंदर सम्मिश्रण भी देखने को मिलता है। ये विशेषताएं हैं, आपको ध्यान में रखनी है कि इसके अलावा इस मूर्ति शिल्प में नासांत दृष्टि, कौन सी दृष्टि, नासांत दृष्टि, श्री वत्स चिन्ह है, अजान बाहु, कुंतल केश विन्यास के साथ आध्यात्मिक भावनाओं का सुंदर सम्मिश्रण भी हमें देखने को मिलता है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है नहीं, बस आपको ये दो से जो तीन चीज है, जैसे श्री वत्स चिन्ह, अजान बाहु यानी कि लंबी बाहु, कुंतल केस यानी कि घुंघराले जो बाल होते हैं जैसे महावीर जी स्वामी के थे, उस प्रकार की संरचना इस प्रतिमा में दिखाई गई है। ये 2 या 3 विशेषता आपको ध्यान में रखनी है, जैसे अजान बाहु और कुंतल केस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मंदिर के पद दक्षिणापथ में 57 कोठरियां या देव कुलिकियां हैं बनी हुई है। देव कुलिकाओं में विभिन्न तीर्थंकरों की आकर्षक प्रतिमाएं बनी है। 57 कोठरिया का मतलब होता है छोटे छोटे आड़े बोलते हैं ना, जैसे घर में बने, उस प्रकार के देव कुलिकियां बनी है। और देव कुलिकिया में विभिन्न तीर्थंकरों की आकर्षक प्रतिमाएं रखी हुई है, वो भी संगमरमर से बनी है। छोटी छोटी है लेकिन देखने में बेहद ही शानदार और मोहक करने वाली ये प्रतिमा है। ठीक है, 57 कोठरियां ये देव कुलिकियां मंदिर में बनी हुई है। पर दक्षिणापथ में महामानसी, रोहिणी, सरस्वती माँ, महालक्ष्मी आदि की प्रतिमाएं भी हमें विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। यानी कि अब वहां पर किस प्रकार का ऑप्शन आएगा कि विमल साई के मंदिर के स्थापत्य कला में जैसे मूर्ति की विशेषता बता दी कि आसन अवस्था में मूर्ति विराजमान है। इसके अलावा मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा। या पर कई बार इस प्रकार का ऑप्शन है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण नहीं है, तो वो और प्रश्न में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है, तब हमारा ऑप्शन यही गलत होगा कि हिंदू देवी देवताओं की जो प्रतिमा उत्कीर्ण नहीं वाला है, क्योंकि वहां पर हिंदू देवी देवताओं जैसे माँ शारदा, रोहिणी, महालक्ष्मी आदि की जो प्रतिमा है वो विशेष रूप से उत्कीर्ण की गई है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अष्टभुजाकार एवं 8 मीटर वाला रंग मंडप इस मंदिर का मुख्य और सबसे अधिक अलंकृत और कलात्मक आकर्षक भाग माना जाता है, जिसका निर्माण 1149 ईस्वी में पृथ्वीपाल ने करवाया था। अष्टभुजाकार है 8 मीटर वाला रंग मंडप। ठीक है, मंडप की मैंने विशेषता बता दी, क्यों होता है, पूजा आराधना के लिए, पाठ पूजा के लिए, मनन के लिए, ध्यान के लिए इसका निर्माण करवाया जाता है। और ये सबसे अधिक अलंकृत विमल साई मंदिर के जो भाग है उसमें ये जो रंग मंडप है वो सबसे ज़्यादा अलंकृत, आकर्षक और कलात्मक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो पृथ्वीपाल नामक शासक ने 1049 ईस्वी में करवाया था। बाद में बना हुआ ये मुख्य मंदिर में के परिसर में। अगला पॉइंट देखते हैं। इस रंगमंडप का गोलाकार गुंबद आकर्षक है, जिस पर हाथियों, हंसों, अश्वों, नर्तकों आदि की आकृतियां 11 सकेंद्रित वल्य भी बने हुए हैं। वल्य आकृति जैसे होते हैं ना, मतलब एक केंद्रिक आकृति होती है, जैसे हम बोलते हैं चक्रवात। चक्रवात में होता है ना, जैसे एक बीच में केंद्र होता है और उससे बाहर की ओर धाराएं निकलती हुई, लहरें निकलती हुई दिखाई देती है, तो उस प्रकार के भी संरचनाएं, आकृति बनाई गई है और वो हमारे जीवन चक्र को प्रदर्शन कर रही है, उस जीवन चक्र को समझा रही है। इसके अलावा रंग मंडप के स्तंभों पर वाद्य यंत्र बजाते हुए नारियों के चित्रण भी उत्कीर्ण किए गए हैं, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है साथियों,
तो ये है विमल साई मंदिरों की संपूर्ण विशेषताएं जिनके बारे में हमने अभी अभी अध्ययन किया है। एक बार पुनः देख लेते हैं विमल साई मंदिर के बारे में। आपको जो पॉइंट याद रखने हैं वो मैं बता देता हूँ कि विमल साई मंदिर 5 मंदिरों में सबसे प्राचीन माना जाता है, पहली विशेषता आपको याद में। दूसरी विशेषता, इसका निर्माण किसने और कब करवाया था, तो 1031 में गुजरात के सोलंकी शासक भीम देव प्रथम के समय विमल शाही ने करवाया था। तीसरी बात है कि ये जो मंदिर है किस तीर्थंकर को समर्पित है, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ की प्रतिमा की क्या विशेषता है, तो आसन अवस्था में विराजमान है। इसके अलावा मंदिर की जो प्रतिमा है वो अजान बहु, कुंतल केश और श्री वत्स चिन्ह वाली है, उसके भी देखने को मिलता है भावना। और इसके अलावा 57 कोठरियां या देव कुलिकियां बनी हुई है। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, परंतु ये वाला पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी उत्कीर्ण किए हुए हैं। आगे इसके मंदिर में ही अष्टभुजाकार 8 मीटर वाला एक रंग मंडप बनाया जिसे पृथ्वीपाल ने बनाया था। ये बहुत ही आकर्षक और कलात्मक है। इसमें हाथियों, अश्वों, हंस, नर्तकों आदि की आकृति बनी है और इसके साथ रंग मंडप पर वाद्य यंत्र बजाते हुए नारियों का चित्र भी उत्कीर्ण किया गया है। ये भी हमारे सामने दिखाई देता है। ठीक है, तो देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर था वो विमल शाही का मंदिर था, जिसके बारे में हमने अभी अभी अध्ययन किया है। अब जो दूसरा मंदिर है जो कि विमल शाही मंदिर से थोड़ा छोटा है उसके बारे में देखते हैं। ये 13वीं सदी में बनाया था। इस मंदिर का निर्माण गुजरात के सोलंकी शासक राजा भीमदेव द्वितीय के काल में हुआ था। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। भीमदेव प्रथम के समय विमल शाही का मंदिर बना था और लूणम शाही का मंदिर भीमदेव द्वितीय के काल में बना था, और जिनके मंत्री थे वास्तुपाल एवं तेजपाल के द्वारा 1230 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। भीमदेव द्वितीय के काल में उनके मंत्री वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा 1230 में यानी कि 200 साल बाद, विमल शाही मंदिर के 200 साल बाद में इस लूणम शाही मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह मंदिर विमल शाही मंदिर की अपेक्षा आकार में छोटा है। इसके गर्भगृह में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ की काले रंग की प्रतिमा है। नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर थे। लूणम शाही जो मंदिर है वो किस भगवान है या किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है, तो याद रखना है 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। किसको समर्पित है? नेमिनाथ जी को। किसको समर्पित है? नेमिनाथ जी को। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जैसे विमल शाही आदिनाथ श्री ऋषभदेव जी को समर्पित है, वहीं जो लूणम शाही वाला मंदिर है वो जैन तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। इसके अलावा जो लूणम शाही का मंदिर है वहां पर गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर देवरानी जेठानी के 2 आड़े बने हुए हैं, जिसमें जैन तीर्थंकर आदिनाथ और शांतिनाथ की प्रतिमाएं भी लगी हुई है। ये देवरानी जेठानी के जो आड़े हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। देवरानी जेठानी के आड़े देलवाड़ा के किस जैन मंदिर में स्थित हैं, तो आपका उत्तर रहेगा लूणम शाही जैन मंदिर में। दूसरा पॉइंट, लूणम शाही जैन मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो जैन तीर्थंकर नेमिनाथ जी को समर्पित है। वास्तुपाल तेजपाल के द्वारा 13वीं शताब्दी यानी कि 1230 में इसका निर्माण करवाया गया था। उस समय गुजरात का तत्कालीन शासक भीमदेव द्वितीय था। ठीक है, देवरानी जेठानी के जो आड़े हैं उनको आपको याद रखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। मंदिर के रंग मंडप की छत का अलंकरण विषमयकारी है। छत के मध्य में अलंकरण दंड बहुत ही आकर्षक लगता है। रंग मंडप में इंद्र एवं कृष्ण की लीलाओं से संबंधित दृश्य भी है, और इसके अलावा रंग मंडप पर 16 विद्या देवियों की खड़ी हुई स्थिति में सुंदर प्रतिमाओं को भी बनाया गया है। जैसे रंग मंडप के बारे में हमने ऊपर विमल शाही के मंदिरों में भी देखा था और यहाँ पर लूणम शाही के मंदिर में भी देखने को मिलता है। विमल शाही मंदिर में क्या था कि जैसे अलंकृत रूप है, काफी कलात्मक है। वहाँ पर अश्व की, हंसों की, हाथियों की, नर्तकों की विभिन्न संरचनाएं और इसके अलावा वाद्य यंत्र बजाते हुए महिलाओं की प्रतिमाएं। परंतु जो लूणम शाही मंदिर है उसमें क्या है, इंद्र एवं कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन किया गया है और इसके अलावा 16 विद्या देवियों की खड़ी अवस्था में प्रतिमाएं बनाई गई है। ये थोड़ी अलग विशेषता है, इसलिए यहाँ पर नोट की गई है और इसीलिए आपको इसका अध्ययन करवाया जा रहा है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।
चलिए अब बात करते हैं पीतलहर मंदिर के बारे में और एक बार पुनः देख लेते हैं लूणो साईं मंदिर की विशेषताएं जो ध्यान में रखने योग्य है उसकी मैं बता देता हूँ। इस मंदिर का निर्माण गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय के समय वास्तुपाल एवं तेजपाल नामक जो मंत्री थे उनके द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया गया था। यह मंदिर विमल साई मंदिर की अपेक्षा में छोटा है। यह मंदिर नेमिनाथ जी को समर्पित है और नेमिनाथ की जो प्रतिमा है वो काले रंग की है। विमल साई में जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे आदिनाथ की जो प्रतिमा थी वो सफेद संगमरमर की थी, परंतु लूणो साई मंदिर में नेमिनाथ की जो प्रतिमा है वो काले पत्थर की है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर देवरानी और जेठानी के 2 आड़े बने हैं जिसमें तीर्थंकर आदिनाथ और शांतिनाथ की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है नेमिनाथ लूणो साई के मंदिर के बारे में। यहाँ का रंग मंडप है वो काफ़ी अलंकृत है। रंग मंडप पर कृष्ण लीलाएं और इंद्र की से संबंधित दृश्य अंकित है और इसके साथ 16 विद्या देवियों की खड़ी हुई अवस्थाओं में आकृतियां भी बनी हुई है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं पीतलहर के मंदिर के बारे में जो कि देलवाड़ा के जो मंदिर थे उसमें तीसरा महत्वपूर्ण मंदिर है। इसका निर्माण 1374 से 1433 के मध्य गुजरात के भीमा शाह ने करवाया था। जो सिरोही के जो जितने भी मंदिर हैं वो गुजरात के शासकों के द्वारा ही बनाए गए, क्योंकि प्रारंभ में सिरोही को गुजरात के शासकों के ही अधीन ज़्यादातर माना जाता था। भीमा शाह ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और पीतलहर का मंदिर है वो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और आदिनाथ को समर्पित है। इस मंदिर को पीतलहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ऋषभदेव आदिनाथ की जो प्रतिमा है वो पीतल की धातु से बनी है, इसलिए इस मंदिर को पीतलहर मंदिर कहा जाता है। कौन सा मंदिर कहा जाता है? पीतलहर मंदिर कहा जाता है। निर्माण भीमा शाह के द्वारा करवाया गया था 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के 14वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में और 15वीं शताब्दी के शुरुआत में इसका निर्माण करवाया गया था और ये प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और आदिनाथ को समर्पित है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। पीतलहर क्यों कहा जाता है? आदिनाथ की जो प्रतिमा है मुख्य रूप से पीतल धातु से बनी होने के कारण इसे पीतलहर कहा जाता है। ये तीसरा मंदिर था। अब बात करते हैं चौथा मंदिर जो कि भगवान पार्श्वनाथ यानी कि 23वें तीर्थंकर को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण मंडलिक और उसके परिवार के लोगों ने 1458 से 1459 में करवाया गया था और ये 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। मुख्य मंदिर 2 ही है। इसके अलावा जो 3 मंदिर है उनके किस भगवान को समर्पित है इस बात को ध्यान में रखना है। किसने बनाया था ये ही पॉइंट वहाँ पर महत्वपूर्ण है और कोई पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण है नहीं। जैसे पार्श्वनाथ का मंदिर मंडलिक एवं उसके परिवार के द्वारा करवाया गया था और पीतलहर का मंदिर भीमा शाह के द्वारा करवाया गया था। ये पार्श्वनाथ जी का मंदिर 23वें तीर्थंकर को समर्पित है, पार्श्वनाथ जी को। अब देखते हैं महावीर स्वामी जी का मंदिर जो कि 5वां मंदिर और अंतिम मंदिर है। इसका निर्माण 1582 ईस्वी में करवाया गया था। यह मंदिर अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को समर्पित है। देलवाड़ा के 5 जैन मंदिर समूह में ये सबसे छोटा एवं सामान्य प्रकार का है और ये अगर बात कहें कि देलवाड़ा के जैन मंदिरों में सबसे जो नवीन मंदिर है वो भी कौन सा है? महावीर स्वामी जी का मंदिर। ठीक है साथियों, ये थे हमारे 5 देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर। अब इनको मैंने क्रम से आपको अध्ययन कराया कि कौन से समय में कौन सा बना था। तो अगर एग्जाम में अगर क्रम से पूछा जाए तब भी आप इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इस प्रकार का मैंने आपको अध्ययन करवाया और इनकी जो भी विशेषताएं हैं जो भी परीक्षा में आने की योग्य हैं, ठीक है, उसी विशेषताओं को भी हमने इन क्लासों में शामिल किया। क्योंकि साथियों वर्तमान में एग्जाम का पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। हम कराने में सीधा सिंपल सा तरीका करवा सकते हैं, जैसा कि विमल शाही का मंदिर है, किसने बनाया था, किसके समय बना था, किस भगवान को समर्पित है। तो इससे इस प्रकार की 3 या 4 विशेषता करवा कर उसे समाप्त करा सकते हैं। जैसे विमल शाही का मंदिर बताते हैं कि 1031 ईस्वी में बना था। गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के समय विमल शाही ने करवाया था। भगवान आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है। और प्रश्न में आ जाता है कि विमल शाही मंदिर की विशेषताओं में से शामिल नहीं है कि विमल शाही मंदिर में भगवान आदिनाथ को समर्पित मूर्ति है वो काले पत्थर से बनी हुई है। दूसरा ऑप्शन आ गया कि सफ़ेद पत्थर से बनी हुई है और आसन अवस्था में है। तीसरा ऑप्शन आ गया जैसे कि
आसन अवस्था में ना होकर के खड़ी अवस्था में है और निम्नलिखित में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो वो नीचे क्रम देते 1 2 सही है, 2 3 सही है, 3 4 सही है, या सभी सही है या सभी गलत है, इस प्रकार के ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में जैसे लूणव साई मंदिर है, तो लूणव साई मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है, नेमिनाथ जी को समर्पित है, वास्तुपाल तेजपाल के द्वारा करवाया गया था। और उसके जो रंग मंडप की है विशेषता वो भी हमने देखी कि लूणव साई मंदिर में जो रंग मंडप बना है उसमें कृष्ण की लीलाएं, इंद्र के 6 चित्रों का उत्कीर्ण किया गया है। इसके अलावा 16 विद्या देवियों के जो भी चित्र उत्कीर्ण है। और विमल साई मंदिर में क्या है, विमल साई मंदिर में हंस, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के चित्र अंकन किए गए हैं और वाद्य यंत्र बजाते हुए नारियों के चित्र भी हमें अंकन देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, कंफ्यूज हम यहीं पर आकर होते हैं कि जैसे बात जैन धर्म की हो रही है और पूछा जाने लगा हिंदू धर्म, क्या हिंदू धर्म की देवी देवताओं की वहां पर प्रतिमा बनी हुई है। ठीक है, ऑप्शन इसी प्रकार के पूछे जा सकते हैं। पीतलहर का मंदिर किसको समर्पित है, आदिनाथ को समर्पित है। और पार्श्वनाथ जी वाला पार्श्वनाथ जी को है। और महावीर स्वामी का जो मंदिर है महावीर स्वामी को मंदिर है। और ये इन्हीं का यही क्रम है कि कौन सा मंदिर किस काल में बना था, सबसे पहले कौन बना, सबसे बाद में कौन बना था। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी आज की ये क्लास मंदिर स्थापत्य से संबंधित। और आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान के जो अन्य प्रमुख जैन मंदिर हैं, जैसे रणकपुर के जैन मंदिर हैं उनके बारे में, और किराडू के जो मंदिर हैं उनके बारे में, ओशिया के जो मंदिर हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये मंदिर स्थापत्य कलाओं में बहुत ही उत्कृष्ट है, जिसके कारण इनसे प्रश्न उठने की संभावना रहती है ज़्यादातर। और उसके बाद में जैसे ही ये हमारे मंदिर कंप्लीट हो जाते हैं, स्थापत्य कला में जो अपना अलग महत्व रखते हैं, उसके बाद में जो मंदिर आज तक हमने नहीं पढ़े हैं, दुर्ग वाली क्लास में नहीं पढ़े हैं, लोक देवी देवताओं वाली क्लास में नहीं पढ़े हैं, उन मंदिरों के भी चर्चा कर लेते हैं और उनकी विशेषताओं का भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है कि 2 या 3 क्लासों में हम उनको अध्ययन पूरा करवाएं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। और अभी 2nd ग्रेड के एग्ज़ाम हो चुके हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उनके लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिन अभ्यर्थियों के कम आए हैं तो उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या अध्ययन करना है, इस रणनीति पर हम एक वीडियो बनाएंगे कि आगे आने वाली जो वैकेंसी की जो सर्वाधिक संभावना है उसी को हम महत्व देना है। और एक बात याद रखना है कि हमें टीचर बनना है तो हमें टीचर लाइन में ही चलना है। और अगर हम एलडीसी या पटवारी या ग्राम सेवक की तैयारी करते हैं तो हमें उसी लाइन में जाना है। ठीक है, हमें दिशाहीन नहीं होना है। अगर बीएड की है तो आपको मास्टर वाली जो लाइन है उसी को पकड़े रखना है, एलडीसी और पटवारी वाली लाइन में हमें नहीं आना है। ठीक है, हम अगले पेपर में और बेस्ट तैयारी करेंगे और इस बार हम हमारा सिलेक्शन करवा करके रहेंगे। ठीक है, आप लगातार हमसे जुड़े रहे, हम पर विश्वास कीजिए कि हम आपके सही मार्गदर्शक के रूप में एक भूमिका निभाएंगे, आपको गलत राह पर नहीं ले जाएंगे। जो चीज़ हमें नहीं आती है, जो चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी, वो चीज़ हम आपको यहाँ पर नहीं करवाएंगे। जो भी चीज़ करवाएंगे उसे पूर्ण ज्ञान के साथ, पूर्ण विवेक के साथ और पूर्ण ऑथेंटिक नोट्स के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, सोर्स के माध्यम से करवाएंगे। इधर उधर से उठा करके कोई बात आपको देना नहीं करवा जाएगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।